बच्चों अभी हम ये क्लास 5th का आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का टाइटल है आपका वी द ट्रैवलर्स। अब इस मैथ्स में इस चैप्टर का टाइटल ऐसा क्यों रखा होगा? ट्रैवलर कौन होते हैं? ट्रैवलर कौन होते हैं? जो घूमते फिरते रहते हैं, है ना? तो हम भी घूमते फिरते हैं कि नहीं घूमते हैं? जाते हो आप भी? कभी मार्केट चले गए, कभी पिकनिक पर गए, कभी पेरेंट्स के साथ रिलेटिव्स के घर गए, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं ना। तो मीन्स हम भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो कई सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। एक तो सबसे पहली चीज क्या है ट्रैवलिंग में? एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस का कवर करना। एक जगह से जब हम दूसरी जगह तक पहुंचे तो हमने क्या किया? डिस्टेंस कवर करी, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। जैसे आपके घर है पॉइंट ए पर स्पैडू में, आप चले गए धम्मन पॉइंट बी में, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो डिस्टेंस कितना था? तो उसका कंपैरिजन करने के लिए हम नंबर्स का यूज करेंगे ना, नंबर्स का यूज कि अच्छा, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में? किलोग्राम में कि लीटर में? डिस्टेंस को किलोग्राम में मेजर करते हैं, हाँ, किलोमीटर में। मतलब कि हमारे पास हर चीज को नापने की एक यूनिट है ना। किलोग्राम में किसको नापते हैं हम? भार को, है ना। जैसे चीनी तोलनी आपने तो किस में तोलेंगे? किलोग्राम में। डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। जो छोटी चीज है, जैसे ये मेरे पास चौक है, इसको मैं किस में मेजर करूंगा? किलोमीटर में। किलोमीटर में मेजर करूंगा इसको? नहीं, किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। इससे थोड़ी सी लंबी चीज है तो किस में मेजर करेंगे? मीटर में, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 बच्चे, 100 सेंटीमीटर। और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो देखो, ये जो चैप्टर का टाइटल है आपका वी द ट्रैवलर्स, इसमें आपको नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशंस किस की करनी है हमने? डिस्टेंस की करनी है। ऑब्जर्वेशन मतलब है किसी चीजों को बारीकी से देखना। तो हम बारीकी से क्या देखेंगे कि कौन सी दूरी हमने कम करी। आप यहां से धर्मन गए, आप यहां से साइंस सेंटर गए, आप यहां से पालमपुर गए, आप यहां से पपरोला गए, बैजनाथ गए, तो डिफरेंट डिफरेंट आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब उसका करेंगे कंपैरिजन, कौन सी डिस्टेंस आपने ज्यादा ट्रेवल करी, कौन सी कम ट्रेवल करी। तो मींस हम यहां क्या सीख रहे हैं? नंबर्स का क्या? कंपैरिजन करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां ये इंट्रोड्यूस किया है। तो जब ये इंट्रोड्यूस किया तो इसमें आपको देखो, ये फर्स्ट जो यहां नंबर इंट्रोड्यूस किए हैं आपको, अब यहां जैसे 1000 है, 2000 है, फिर आगे कुछ ब्लैंक छोड़ के और आगे कुछ लिख दूं, अगर मैं 6000 लिख दूं, तो ये जो ब्लैंक है कि इनको प्रेडिक्ट कर पाओगे आप? प्रेडिक्ट करने का मतलब होता है पहले से किसी चीज का अनुमान लगा लेना, पता लगा लेना कि आगे क्या आने वाला है। तो इस पैटर्न को देख के आपको पता लग रहा है कि यहां क्या आने वाला है? लग रहा है ना पता? तो इसको बोलते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। सॉरी, दिए गए नंबर्स की जो रिलेशन है, जैसे पहले 1000 था, आगे क्या आ गया? फिर आगे क्या है? 2000। अब 2000 के आगे कुछ ब्लैंक्स छोड़ के आगे लिखा है 6000। तो इसका मतलब है यहां क्या होगा? 3000 आगे एंड 6000। तो इस तरह से आपको पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से आपकी बुक में ये अप टू 9000 तक दिया हुआ है ना। 1000 अगर मैं इसमें ऐड करता चलूं तो कहां तक पहुंच जाएंगे हम? 9000 तक। और 9000 में 1000 ऐड कर देंगे, फिर कहां पहुंचेंगे हम? 9000 में 1000 ऐड कर देंगे, फिर कहां पहुंचेंगे हम? 10000 में। तो इस तरह से आपको नंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। और अब यहां एक्चुअली में क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर ये जीरोस बढ़ती जाए, कि जैसे ये तो था 10, 2 जीरो लगे तो क्या बन गया?
100, अगर 3 जीरो लग गए तो क्या बन गया 1000, 4 जीरो लग गए तो क्या बन गया 10,000। तो यहां पर हमें क्या सिखाया जा रहा है, जीरोस बढ़ने के साथ प्लेसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेस क्या होता है वंस प्लेस, अगला डिजिट क्या होता है टेंस प्लेस, अगला डिजिट क्या होता है 100 होता है। 1000 बोल रहे हो आप, 100 के बाद क्या होता है 1000, 1000 के बाद क्या होता है 10,000 के बाद क्या होता है लाख, लाख के बाद क्या होता है 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़ के बाद क्या होता है 10 करोड़। तो हमें ये प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए कि अगर इतनी डिजिट का नंबर है हमारे पास, अब यहां नंबर लिख दूं मैं कोई 2 4 3 7 0 8 9 4 6, जीरो की जगह चलो 1 लिख देते हैं। तो ये कोई मैंने नंबर लिख दिया, अब इस नंबर को रीड करना है कितना बड़ा नंबर है ये, तो मैं क्या करूंगा यहां से इसकी प्लेस वैल्यू चेक करता चलूंगा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जहां भी 10 आ गया, 10 करोड़ है ना ये, तो उन दो डिजिट को इकट्ठा करना है। अच्छा इससे पहले हमने क्या करना है, नंबर को लिखने से पहले, अब ये तो प्लेस वैल्यू लिख ली है मैंने, इसके बाद क्या करना है इंडियन सिस्टम में, ये इंडियन सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है नंबर का इंडियन सिस्टम। एक इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है जिसमें हम मिलियंस बिलियंस ऐसा सुने ना आप लोगों ने, अब तो यूट्यूब में ज्यादा पॉपुलर टर्म्स हो गए हैं ये कि मिलियन व्यूज आ गए हैं इसमें, है ना, बिलियन व्यूज आ गए हैं, 10 मिलियन व्यूज आ गए। तो जो ये मिलियन और बिलियन वाला सिस्टम है ये इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अभी हम कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स का, इंडियन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो कोमास लगाने हैं ना आपने, तो कोमा कहां कहां लगाने हैं, सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट के आगे कोमा लगाना है, उसके बाद 2 बस जितने नंबर होंगे उसके आगे 2 डिजिट्स के आगे कोमा लगाना है आपने। क्लियर हो कितनी बात। तो अब देखो, अब ये कौन सा 10 करोड़ है, 10 करोड़, ये कोमा कहां लगा है यहां लगा है, मतलब दोनों डिजिट मुझे इकट्ठे बोलने हैं। तो 2 4 क्या बन गया 24 कितना है करोड़, आगे क्या है, इसको इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये दोनों कोमा के अंदर है ना ये, तो 3 7 इकट्ठे पढ़ने मैंने। ऐसे भी याद रख लो कि जहां 10 आ जाता है, जैसे इसके ऊपर 10 करोड़ आया ना, तो ये दोनों डिजिट इकट्ठे, यहां 10 लाख आया दोनों डिजिट इकट्ठे, 10,000 आया तो 1000 तो 10,000 के दोनों डिजिट इकट्ठे। क्लियर होगी बात। तो इनको इकट्ठे लिखना आपने, तो 24 करोड़ हो गया, उसके बाद आ गया 37 कितना लाख, उसके बाद क्या है 18,000 और फिर लास्ट में क्या बचा आपके पास 3 डिजिट है, तो हमेशा ये थर्ड किस पोजीशन पर है 100 पर, तो 900, तो कितना बड़ा नंबर आपको लिखने पढ़ने आ गया ना 946। तो यहां इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको नवोदय में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, सैनिक स्कूल में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन की नंबर नेम लिखिए, तो वहां आपको इंटरनेशनल सिस्टम में भी पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपकी इस बुक में दिए गए क्वेश्चन है उन्हीं के लिए करेंगे हम, उससे फिर अगले स्टेप में मैं आपको इंटरनेशनल वाला भी करवा दूंगा जो सैनिक और नवोदय में पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट किसी को? तो बस ऐसे घर में नंबर लिखिए, पेयरिंग करिए, 3 डिजिट के आगे कोमा, फिर 2 के आगे, 2 के आगे, 2 के आगे, उनको फिर प्लेस वैल्यू लिखिए उनके ऊपर और फिर ऐसे नंबर लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए इसका। अच्छा, एक तो इस तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद क्या करना है हमने कि किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस दिए गए नंबर में, इन दिस गिवन नंबर, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 1? 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू क्या है, ये किस पोजीशन पर है नंबर, ये इसके प्लेसेस हैं, ये क्या है इसके प्लेसेस। तो ये कौन से प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर है। तो 1 और आगे जितने भी डिजिट हो उतने लगा दो आप जीरोस,
तो हमें क्या पता चल गया कौन से प्लेस पर है ये, 1, 10, 100, 1000, कौन सा प्लेस इसका, इट इज इन 10,000 प्लेस। ये तो होगी इसकी प्लेस वैल्यू की बात। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है हमने, कि जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा है उस डिजिट के आगे के सारे डिजिट क्या कर देने आपने, 0 कर देने हैं, और फिर उस प्लेस की वैल्यू बता देनी है, या उस प्लेस के ऊपर देखो कौन सी पोजीशन आ रही है उसकी, जैसे 7 की मुझे पोजीशन वैल्यू, प्लेस वैल्यू बतानी हो, सॉरी 7 कौन से प्लेस पर है, लैक, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, लैक। लिखेंगे कैसे, ऐसे प्रेजेंट कर देंगे, इसके आगे सारा 0 0 लगा देंगे। गॉट इट। अब अगली बात है इसमें फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिस भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाएगी ना, अरे जिसकी पूछी जाएगी, मैं अगर बोलूं कि फेस वैल्यू वो 4 बताओ तो 4, फेस वैल्यू 5 क्या है, 5, मतलब कि जो सिंबल है ये है इसका सिंबल, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 5 ही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जैसे मैंने ये 5 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे अगर मैं रुपीज में बोलना चाहूं तो 5 कॉइन्स बन के, अगर मैं 9 लिख दूं तो 9 कॉइन्स बन के, मतलब जितना मैंने फेस लिखा है, जितना मैंने ये सिंबल लिखा है उतना ही उसका फेस है जो इसका नाम है। ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, 5। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, तो इस सिंबल की फेस वैल्यू क्या है, जो ये सिंबल है वो इसकी फेस वैल्यू है। ठीक होगी बात। तो ये आ गई हमारी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और नंबर नेम। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, जैसे आपको यहां दिया है, ये देखो क्या दिया है कि 10,000 बनाने के लिए 1000 के कितने टोकन चाहिए आपको, 10 टोकन चाहिए 1000 के। अगर आपको बनाना है 9787 सपोज, तो इसमें 1000 के कितने टोकन चाहिए, 1000 के 9 टोकन बना करके क्या बन जाएगा, ये 1000 के 9 टोकन ले लें तो ये 9 इंटू क्या नंबर क्या था, ये 1, 10, 100, 1000, 9 कौन से प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है, तो 1000 प्लेस पर है मतलब 9 इंटू 1000 आ गया। फिर अगला क्या बच गया आगे, इसमें ये पार्ट बच गया, तो 7 के अब कौन से प्लेस पर है, 7, 1, 10, 100 प्लेस पर, तो 100 के कितने टोकन चाहिए मुझे, 100 के कितने टोकन चाहिए, 7 टोकन चाहिए, तो 7 इंटू 100। अब आगे क्या बच गया, 87, तो 87 के बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कितने के, 10 के कितने चाहिए, 8, तो प्लस 8 इंटू 10, ये क्योंकि 10 प्लेस पर है ना ये, तो 10 के कितने टोकन चाहिए मुझे, 8 टोकन चाहिए। अब क्या बच गया, कौन से प्लेस पर है, बंस, तो मुझे बन के कितने टोकन चाहिए, 7। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, समझागी बात। तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है पहले वो लिखी, उसके आगे कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, उतनी लगा दी, 0 है ना, प्लस 0 वाला नहीं लेंगे हम, 0 तो 0 ही है ना, प्लस 7 के आगे कितनी डिजिट्स हैं, 3, फिर आगे 0 है, उसके बाद फिर 8 है, 10 प्लेस पर है, जितने प्लेस पर है उतनी 0, या तो इसको ऐसे याद रखो कि जितने प्लेस पर है उतनी 0 लगेंगी आगे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख प्लेस पर है ना, तो लैख बनाने के लिए 5 0 लगती है आगे। या ऐसे याद रखो, या ऐसे याद रखो कि डिजिट ले लिया और इसके आगे जितनी डिजिट्स है उतनी 0 लगा दो, ठीक होगी बात। जो 0 है वो नहीं लेना है,
जो नॉन जीरो है वो लिया और उसकी जितनी आगे डिजिट्स है उतनी जीरो लगा दी। जब मैंने 8 लिया तो 8 के आगे कितनी डिजिट है, एक डिजिट, तो एक जीरो लगा दी। फिर क्या बच गया, 7 वंस प्लेस पर है। कोई डाउट? इसके बाद करना एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई एक्सपेंडेड फॉर्म कि कोई नंबर है एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे मैंने यही ले लिया, उसको कोई और ले लेते हैं। अच्छा, 8 प्लस 3 प्लस 4, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है आपको। और आपको क्या बोला कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। इसका मतलब आपने क्या करना है, इसको ऐसे फॉर्म में लिखना, नंबर फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। तो क्या करेंगे हम, बड़े सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 8 3 4 इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो इसके लिए आपने इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहला जो नंबर है उसको सबसे ऊपर लिखो, जितनी जीरो है काउंट करके लिखो, गलती नहीं करनी है। उसके बाद अगला नंबर लिखो, 1 2 3 डिजिट है तो यहां से शुरू करो, 1 2 3 डिजिट, फिर अगला डिजिट लिखो, इनको क्या करना है अब आपने प्लस कर देना है, तो आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेगा, कोई गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करना सीख लिया। यस सर। इसके बाद ये आपको टेबल है एक्सरसाइज के लिए कि यहां लिखा है 10,000, 3 टेंस हैं और 3 वंस हैं। तो जैसे आपको ये टेबल का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पर लिखा है, डस्टर का है आपका, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है सारा, आसान है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान लगेगा। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया यहाँ पर, 1000 टोकन ले लिए मैंने, यहाँ पर क्या लिए मैंने, टोकन्स ले लिए मैंने, कुछ टोकन्स ले लिए मैंने। एक 1000 का है, 1000 का एक और है, 100 का है, 100 का है, टेंस के हैं, और 1 के हैं। आपको बोला है कि इस नंबर को लिखिए, तो आसान बात है ना कि मुश्किल है, बताओ है क्या करेंगे, कितने थाउजेंड है, कितने थाउजेंड है, तो जितने 1000 के टोकन है उतना लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। 100 के कितने टोकन है, +2 इंटू 100। 10 के कितने टोकन है, 3 है, 2 है। 1 के कितने हैं, बस। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई इसकी, अभी जो किया पीछे बनेगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, प्लस कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 2000 + 200 + 20 करना ऐसे ही है, तुक्का नहीं मारना है। अभी आपको इतना तजुर्बा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर बिना ऐसे करेंगे तो गलतियां कर सकते हैं आप लोग। तो आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना साइड में, सबसे पहले सबसे पहला नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, उसके आगे अगला, उसके आगे अगला, और ध्यान क्या रखना है, डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। अगर इस डिजिट को आगे पीछे लिख देंगे तो भी गलत कर दोगे आप। तो वंस प्लेस की डिजिट वंस प्लेस के नीचे आनी चाहिए, टेंस प्लेस की डिजिट टेंस प्लेस के नीचे, 100 प्लेस की डिजिट 100 प्लेस के नीचे, तो बन जाएगा आपके पास ये नंबर बन गया 2226। तो इस तरह से इन टोकन्स की टोटल वैल्यू कितनी है ये। अब इसको नंबर नेम में लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं नंबर नेम में। तो ये होगी आपकी चैप्टर 1 की दूसरी बात। अब पैटर्न्स हैं इसके, इन पैटर्न्स को कैसे डिकोड करते हैं। तो इस तरह का कोई भी पैटर्न आपको मिले जो आपकी एक्सरसाइज में दिए, जैसे मान लो पहला पैटर्न है आपके पास ये 456, फिर है 567, फिर है 678, और फिर हमें आगे ये ब्लैंक दिए हुए हैं, आपने बताना है इसमें क्या आएगा। अब आपको
हो सकता है फर्स्ट टाइम इसको डिकोड करने में दिक्कत आ रही, पता नहीं लग रहा है मुझे आगे क्या करना है, तो हमने इनके बीच में रिलेशन पता करना है कि ये यहां से इतना कैसे बना, यहां से इतना कैसे बना। तो ये 6 से 7 बना, क्या हुआ इसमें +1 हुआ। ये 5 से 6 बना, +1 हुआ। 4 से 5 बना, +1 हुआ। अच्छा, इसको ऐसे भी छोड़ो, आप क्या करो, अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस कर लो। क्या करो, अगले नंबर से पिछले नंबर को माइनस कर लो। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 567 माइनस 456 क्या बन गया, 111। इसका मतलब है 111 प्लस हो रहा है इसमें। अब इसमें 111 प्लस करके देखते हैं। प्लस क्या कर रहा हूं मैं, 111 प्लस करता हूं तो क्या होता है, 7 + 1 8, 6 + 1 7, 5 + 1 6। इसका मतलब क्या हुआ, आगे जो भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, उसमें क्या होगा, प्लस होता जाएगा ना। तो इसमें +111 करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, 7, हाँ अरे प्रॉपर बोलो ना। और यहां से करते हैं प्लस करना, पहले राइट साइड से 8 + 1 9, 7 + 1 8, 6 + 1 7। राइट साइड से क्यों करते हैं, क्योंकि राइट साइड से अगर यहां जैसे इस केस में अब कैरी बनेगा ना, इसमें मैं 111 प्लस करूंगा तो क्या होगा, 9 + 1 क्या हो गया, 10 हो गया ना। तो 10 हुआ तो ये कैरी आगे प्लस होगा। तो हमेशा प्लस किस तरफ से करना है, राइट साइड से प्लस करना है, गलती नहीं करनी है। इसी तरह से कोई भी आप पैटर्न उठाओ तो ये सारे पैटर्न आपके एक ही कैटेगरी के हैं, जिसमें हमें अगला नंबर कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, अगले नंबर को पिछले नंबर से क्या करना है, माइनस करना है। जैसे कोई और उठा लेते हैं, जैसे मेरे पास अगला लेते हैं हम 5501 6401 7301 और आगे आपने पता करना है कि क्या आएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, कैसे पता करेंगे हम कि इसमें कितना प्लस करने पर आगे क्या आएगा, प्लस करना है कि माइनस करना है, कैसे पता लगेगा। पहले तो देखो ये क्या हो रहा है, प्लस ही हो रहा है ना, ये बड़ा हो रहा है ना, 5000 से 6000 बड़ा है। बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ये प्लस हो रहा है। अब कितना प्लस हो रहा है, क्या करेंगे हम, क्या बोला मैंने, आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करना है। पर ऐसा नहीं करना है कि इससे इसको माइनस करने लग पड़े, साथ वाले को, ठीक है ना, साथ वाले को माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6401 माइनस 5501 माइनस करके क्या आया, 0 0, 14 में से 5 गए 9, 900 आया ना। इसका मतलब अगला नंबर क्या आने वाला है, क्या आएगा अगला नंबर, इसमें क्या हो रहा है, 900 प्लस हो रहा है ना, 900। तो उसको प्लस करके चेक कर लेते हैं कि इसमें 900 प्लस करके ये बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमने सही पता किया है। 1 + 1 1, 0 + 0 0, 9 + 4 13, 13 का 3 यहां पर आ गया और कैरी यहां पर चल गया, 6 + 1 7। तो ये आ गया हमारे पास 7301। ठीक होगी बात। तो ये आ गया ये नंबर। इसी तरह से अब अगला नंबर कैसे आएगा, अब 900 कहां प्लस करेंगे, अरे 900 अब इसमें प्लस करेंगे ना, अब 900। तो इसमें 900 प्लस किया, कितना आ गया, 1 + 0 1 0, 9 + 3 12, 2 कैरी 1, 7 + 1 8। इसी तरह से इसमें आगे क्या प्लस करते चलेंगे हम, समझ आ गई ना बात। तो पैटर्न को डिकोड करने का आपको एक ही टाइप के पैटर्न है इसमें। और बाकी क्या करना है आपने, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि कुछ और तो नहीं हो रहा है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अगला नंबर पिछले से छोटा है, जिसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस। तो पता करना है कि कितना कितना माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अच्छा, फिर अगली बात है आपके लिए,
हाँ, नियरेस्ट वैल्यूज पता करनी है मुझे ना, नियरेस्ट वैल्यूज। मिटा दो इसको। अब मुझे पता करना है नियरेस्ट टेंस पता करना है, नियरेस्ट टेंस ऑफ ए गिवन नंबर। तो किसी गिवन नंबर का नियरेस्ट टेंस पता करना है तो कोई भी नंबर दिया आपके पास 3, 2, 7, 8, 9, कितना बड़ा नंबर हो, जब टेंस की बात की है तो मुझे कितनी डिजिट देखनी है? ओनली 2 डिजिट देखनी है, राइट मोस्ट 2 डिजिट्स। और नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है कि मुझे क्या करना है, इस 89 का टेंस चेक करना है। टेंस का मतलब है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको जीरो करके ये क्या बन गया 80, और अगला 10 क्या है, इस पे इससे अगला 10 क्या आएगा 90। अब मुझे ये चेक करना है कि जो 89 है वो 80 के नजदीक है कि 90 के नजदीक है? 90 के नजदीक है, तो इसका मतलब है मुझे इसका नियरेस्ट टेंस क्या लिखना होगा 32790। बोलो भाई, समझाई बात? मैं नियरेस्ट 100 की बात करूं, नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स के लिए मान लो इसी नंबर को ले लेते हैं हम 32789। तो नियरेस्ट 100 के लिए क्या चेक करना है हमें? हाँ, 32789 मुझे चेक करना है, हंड्रेड्स की बात हो रही है तो कितने डिजिट मुझे जीरो कर देने इसके? 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो मुझे इसके 2 डिजिट्स जीरो करने हैं। तो मैंने ये ले लिए 2 डिजिट और इनको क्या किया जीरो, तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास, या तो ये 700 के नजदीक होगा या ये नंबर 700 से अगला 100 क्या आएगा 800, या तो ये नंबर 800 के नजदीक होगा। अब चेक करो कि 789 700 के क्लोज है या 800 के क्लोज है? सबको समझ आ रहा है ना ये? तो बस ऐसे चेक करना है आपने। तो अब 800 के क्लोज है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 3800। बताओ क्या मुश्किल है इसमें कुछ? अब अगर नियरेस्ट 1000 बोले आपको तो अब आप बताओ मुझे जल्दी से। अब मुझे क्या करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। तो नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करेंगे हम, कितने डिजिट्स को लेंगे अब हम? वेरी गुड, समझ आ रही है बात सबको? अब मुझे इसी नंबर का मैं नियरेस्ट 1000 चेक करता हूं 32789। तो मुझे क्या करना है, 3 डिजिट्स को क्या करना है, क्या करना है 3 डिजिट को जीरो कर देना 3 डिजिट को। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, तो या तो ये 2000 के नजदीक होगा या 2000 से अगला 1000 क्या है 3000। ये 100 कौन बोल रहा है? 2000 से अगला क्या है 3000 है ना। तो बताओ मुझे 2789 2000 के नजदीक है कि 3000 नजदीक? कोई ऐसा जिसको पता नहीं लग रहा हो? है तो नहीं कोई ऐसा? सबको समझ आ रही है ना? तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, 2000 टू 3000 के बीच में क्या आता है, 1000 का आधा कितना होता है 500 है ना। तो 2500 से ये ज्यादा है कि कम है? 500 से ये वाला पार्ट ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये इस तरफ को जाएगा ना। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या हुआ 3300। ठीक है। हाँ, नहीं ये क्या था 32,000 है ना ये, तो जीरो लगेगी इसमें होगा 33,000, 30 है ना, 3 डिजिट है। ठीक है, तो जितनी ये डिजिट है उतनी तो मैंने जीरो कर दी है नियरेस्ट 1000 के लिए। तो अब इस पैटर्न को चेक करो, नियरेस्ट 10 देखना है तो कितनी डिजिट जीरो करनी है मैंने, 1 डिजिट जीरो करनी है। नियरेस्ट 100 देखना है तो कितनी डिजिट जीरो करनी है 2। नियरेस्ट 1000 देखना है तो कितनी डिजिट जीरो करनी है 3। समझ आ गई बात? तो अब इसमें एक टाइप बचता है आपके क्वेश्चंस का कि इसमें कितने टेंस हैं, कितने 1000 हैं, कितने हंड्रेड्स हैं। जैसे ये एक नंबर है
मान लो ये नंबर 7069 और आपको बोले इतने 1000 है, इसमें इतने 1000 है, 20 हंड्रेड्स है, प्लस बोला है कि डैश बंस है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक आपको। तो इसमें क्या करना है, हमने मुझे क्या दिया है, 20 हंड्रेड्स दिए हुए हैं। 20 हंड्रेड्स का मतलब क्या हुआ, मैं 20 हंड्रेड्स को क्या लिख सकता हूं, 20 इंटू हंड्रेड्स। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। तो 20 हंड्रेड मतलब क्या हुआ, 2000। प्लस बंस का मुझे पता नहीं है कितने बंस डालने हैं इसमें, वो पता करेंगे अभी। और 1000 भी मुझे पता नहीं है कितने 1000 डालने, ये पता 1000 में जीरो कितने होते हैं, 3 जीरो होते हैं, मतलब 1000 ना। तो 2000 तो देख के रखा है। अब ये है कितने 1000, 7000 है। तो 7000 में से 2000 मेरे पास है, तो इसमें कितने 1000 और डालूंगा कि क्या बन जाएगा 7000। सबको समझाई बात, 2000 में कितने 1000 और डालें कि 7000 बन जाए, है ना। 2 + 5 क्या होता है, 7 होता है ना। तो 5000 और डाल दिए हमने, तो कितना बन गया, 7000 बन गया ना। अब 7000 में और कितना बचा है आगे, 69 बचा है। तो मुझे टेंस इसमें दिए नहीं दिए ना टेंस, तो मुझे 20 हंड्रेड्स पता है, वो ये है 2000 बना रहा है वो। 5000 पता चल गए। अब कितने बंस बच गए मेरे, जो बच गए वो बंस है, कितने बच गए, तो 69 बंस है। ठीक है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आप लोग और ऐसे कर लेना। जैसे अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूं 43001। तो इसमें दिया है 10,000 है। 10,000 कितने हैं इसमें, 10,000 के कितने नोट है, कितने टोकन है, ऐसे समझ लो इसको। 10,000 के कितने टोकन है, 3 टोकन है। प्लस है इसमें डैश 1000, वो हमने पता करना है कि और कितने 1000 है इसमें। और प्लस है इसमें डैश 100, और प्लस है इसमें 1 वंस। तो अब मुझे बताओ कि ये नंबर बनाना है हमने, और मुझे दिया क्या है, ये दे के रखा है। तो 10,000 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 10,000 के 3 टोकन आ गए मेरे पास। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितना 1000 बन गया, 30,000। तो मेरे पास 30,000 दिया हुआ है मेरे पास। प्लस अब मुझे बताओ कि 30,000 में मैं कितने 1000 और डालूं कि 40,000 बन जाए, क्योंकि ये नंबर क्या है, 40,000 प्लस 3,000 है ना ये। तो मुझे पहले 40,000 बनाना है, 40,000 नहीं सॉरी, मुझे कितने 1000 के नोट डालने हैं, और इसमें 10,000 के तो मेरे पास 3 है, तो ये 10,000 से बन गया। अब 1000 कितने डालने पड़ेंगे और कितने बच गए, 30 में कितने प्लस करने पर 43 बनेगा, 43, 13, 30 प्लस 13। तो 13 अगर मैं 1000 के नोट डाल दूं तो 13,000 बन जाएगा। तो 30,000 प्लस 13 इंटू 1000 कितना बन गया, 43,000। ओके, अच्छा 100 कितने हैं इसमें, 100 कितने हैं, 43,000 तो बन गया हमारे पास 1000 से। 100 इसमें जीरो है, 100 कितने इसमें, जीरो। और बंस कितना है वो देख के रखा है मेरे पास, +1। अब इसको अगर ऐड करें हम तो क्या ये वैल्यू बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, 30,000 प्लस 13,000, 30 प्लस 13 कितना बन गया, 43,000 बन गया, और +1 बन गया। ये कर लोगे अब इस तरह के क्वेश्चंस को, यस सर। ओके। तो बस अब हर टाइप का क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 का हो गया है, इसको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से चैप्टर 2 को भी हम रिवाइज कर चुके हैं, उसको भी आपने करना है, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें ये बताना है कि दिए गए नंबर में कितने टेंस हैं या कितने हंड्रेड्स हैं या कितने थाउजेंड हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिख लेते हैं, जैसे 8279, मैंने कोई नंबर लिख लिया और इसमें इसमें मुझे बताना है कि टेंस के कितने नोट हैं, नोट ऑफ टेंस। तो नोट ऑफ टेंस अगर मुझे बताने हैं इसमें कि टेंस के कितने नोट हैं, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि मुझे क्या करना है, टेंस नोट बताने के लिए 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो टेंस प्लेस तक का डिजिट मैंने लेना है और आगे जीरो लगा देनी है। मतलब कि मैं इसको लिखूंगा 827 इंटू 10। तो टेंस के नोट बताने हैं, मैंने 10 रुपीज़ के नोट बताने हैं सपोज, तो मैंने क्या किया, 10 प्लेस तक का डिजिट लिया और उसके आगे जो डिजिट बच गया उस उतने मैंने जीरो लगा के नंबर लिख लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 827 नोट ऑफ टेंस। इसी तरह से अगर नोट ऑफ 100 बताने होते मैंने इसमें, तो नोट ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमने 100 प्लेस तक का डिजिट लेना है, वंस टेंस 100 और अगले डिजिट्स जीरो कर देने हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 82 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 के नोट से 8200 8200 तक बन जाएगा, अगले 7900 नोट में नहीं आएगा। मतलब 100 का नोट का डिनोमिनेशन आगे नहीं करना है हमने, बस यही बताना है कि हंड्रेड्स के कितने नोट होंगे इसके। तो 8200 82 इंटू 100 मतलब 82 नोट्स ऑफ 100। अगर इसी में आपसे पूछ लें कि 50-50 के कितने नोट्स हैं, नोट्स ऑफ 50, तो 82 तो 100 के नोट आ गए, प्लस 79 बनाने के लिए, 79 बनाने के लिए कितने नोट चाहिए, और 79 बनाने के लिए हमें 50 प्लस 29 चाहिए। तो एक नोट 50 का ये आ गया, और 100 को हम 250 के नोट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक 100 में 250 के नोट होते हैं, तो मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 50। तो 82 तो थे 100 नोट्स। अगर मुझे इसको 50 के नोट्स में लिखना है तो 100 के नोट, एक 100 के नोट में आ गए 50 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए ये 82 इंटू 2 4, 8 2 2 4, 8 2 16, 164 नोट हो गए हमारे 50 के यहाँ पर, एक नोट हो गया 50 का यहाँ पर, और 29 में कोई 50 का नोट नहीं आएगा। तो टोटल नोट कितने हो गए 50 के, 164 यहाँ और 150 यहाँ, तो 165 नोट्स ऑफ 100 या सॉरी 50, 165 नोट्स ऑफ 50। तो इस तरह से कोई भी नंबर आपसे बोला जाएगा 1000 के कितने नोट्स हैं, तो 1000 प्लेस तक का डिजिट आपने क्या करना है, वंस टेंस 100, 1000 प्लेस तक का ही डिजिट लेना है, आगे जीरो लगा देना है उसमें। तो 1000 के कितने नोट हैं, 8 इंटू 1000 ऐसा लिखेंगे इसको, और 8 नोट्स ऑफ 1000। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसमें 500 के नोट्स पूछे होते तो हमने क्या करना है, इसको हमें पता है कि 1000 में 500 के कितने नोट हैं, 2 नोट है 500 के 1000 में, तो 8000 में कितने होंगे, 8 इंटू 2 16 इंटू 500, मतलब कि 16 नोट्स ऑफ 500।